इस प्रोजेक्ट को हमें केवल एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह भी नहीं देखना चाहिए। हमें ये इसको समझना चाहिए कि जब भी बुलेट ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट आता है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4-5 शहरों की अर्थव्यवस्था को जोड़ के एक अर्थव्यवस्था बनाती है। 100-150 किलोमीटर की जर्नी 15-20 मिनट की, आधे घंटे की जर्नी हो जाती है। इस तरह की कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको डिज़ाइन करने के टाइम में सावधानियां बरतनी पड़ती है। इस कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को अभी आत्मसात करने पे, समझ कर अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करने में और अपने पूरे देश में इसका जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो बनाने पे फोकस है अभी। आगे भविष्य में हमें बहुत सारे इस तरह के एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने ही पड़ेंगे। सब जब सरफेस पे कोई भी ट्रेन चलती है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। Honorable Minister. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. फर्स्ट सप्लीमेंट्री बाबू राम निषाद जी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ट्रैक तैयार है या किसी परियोजना पर काम चल रहा है? अगर चल रहा है तो वो ट्रैक कौन कौन से हैं और ये ट्रैक कब तक पूरे हो जाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। दुनिया के जितने भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, करीब करीब सभी ने अपने जो बड़े शहर हैं उन बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन जैसी, या जिसको जेनेरिक शब्दावली में कहें तो हाई स्पीड रेल की व्यवस्था की है। चाहे चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, करीब करीब इन सब कंट्रीज़ ने ऐसी व्यवस्था की है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जैसा हम जानते हैं, अपने पर्सनल अनुभव से भी हम देखें, जैसे जैसे किसी भी वाहन की, किसी भी व्हीकल की स्पीड बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करना, उस व्हीकल का जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसका एरोडायनामिक्स जो होता है, उन सब का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लिया गया, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच में है और इसमें जापान के साथ सहयोग किया गया है। जापान बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी में पायनियर है। 1969 में उन्होंने ये काम चालू किया था, तो उनके सहयोग के साथ ये काम चालू हुआ है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके साथ बहुत हर्ष के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने के तरीके में और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा भारत में इसका आत्मसात हुआ। टेक्नोलॉजी में कैसे अर्थक्वेक प्रूफ जो वायाडक्ट है, यानी ब्रिज, यानी एलिवेटेड ट्रैक जो होता है, उसको अर्थक्वेक प्रूफिंग कैसे की जाए। एक साथ 40 मीटर का लंबा गर्डर जो 1100 टन का गर्डर होता है, उसको एक तरीके से कैसे प्लेस किया जाए। कई जो नई बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं और बड़ी जो मोल्ड होते हैं गर्डर को कास्ट करने वाले, उनकी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित होने लगी है। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट को हमें केवल एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह भी नहीं देखना चाहिए। हमें ये इसको समझना चाहिए कि जब भी बुलेट ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट आता है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4-5 शहरों की अर्थव्यवस्था को जोड़ के एक अर्थव्यवस्था बनाती है। मैं इसका उदाहरण जापान की अर्थव्यवस्था से अगर देता हूँ, जहाँ की सबसे पहली बुलेट ट्रेन लगी थी, टोक्यो, नागोया, कोबे, ओसाका और क्योटो, ये 5 के 5 शहर की अर्थव्यवस्था एक हो जाती है। यानी 100-150 किलोमीटर की जर्नी 15-20 मिनट की, आधे घंटे की जर्नी हो जाती है। तो उससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति एक शहर में रह रहा है, दूसरे शहर में काम करके वापस शाम को अपने घर आ सकता है। बहुत उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। और माननीय सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। करीब 320 किलोमीटर का काम, पिलर्स का काम कंप्लीट हुआ है, वायडक्ट बनाने का काम कंप्लीट हुआ है। एक अंडर सी टनल जो ठाणे क्रीक में करीब जमीन से करीब 50 मीटर गहरी, समुद्र के नीचे से उस टनल का काम भी चालू हुआ है। 8 के 8 नदियों के ऊपर ब्रिज का काम बहुत अच्छी एडवांस स्टेज में है। स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा एडवांस स्टेज में, और करीब सारी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है कि भारत में काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है और कई नए इनोवेशंस भी इसमें हुए। माननीय बाबूराम निषाद जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली बुलेट ट्रेन में कितनी सीढ़ियां होंगी एवं इनका अनुमानित किराया कितना होगा?
धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बुलेट ट्रेन में अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं, डॉक्टर ई श्रीधरन साहब जो कि रेलवे के सेक्टर में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो अथॉरिटी माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि मेट्रो के अंदर कोई क्लास का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और मैं तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय अटल जी के कार्यालय में काम करता था, मुझे उस समय का ये तब भी अनुमान है, ध्यान है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन में भी केवल 2 श्रेणी रहेगी, एक नॉर्मल चेयर कार की और एक एग्जीक्यूटिव क्लास की, केवल 2 श्रेणी रहेगी। वंदे भारत में भी इसीलिए केवल 2 श्रेणियां रखी गई थी कि एक्चुअली प्रेफरेंस तो यही है कि केवल एक श्रेणी रहे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आके बैठे। हम समाज की जिस तरह के समरस समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, जो हम लोगों का विचार है, उस विचार के अनुसार श्रेणियां उसमें नहीं आती है, अलग अलग श्रेणियां हम लोग उसमें नहीं देखते हैं। माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक। I have a very pointed question, sir. Whether it is true that the deadline for the completion of the first bullet train project has been extended several times from the initially stated deadline of 2022 to the current deadline of 2027? If yes, please state the number of times that the deadline for completion of the first bullet train has been extended and the reasons for missing the deadlines. थैंक यू नदीमुल। सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और हर देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसका डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है और उसकी डिज़ाइन भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन होती है। अगर मैं उदाहरण दूं, कई देश ऐसे हैं जिनको 20-20 वर्ष लगे हैं बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को करने में। उसके बावजूद भी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी और कोविड के 2 वर्षों के बावजूद भी इतने कम समय में 320 किलोमीटर बन पाना, ये भी अपने आप में माननीय सभापति जी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि और बहुत बड़ी रिकॉर्ड उपलब्धि है। सप्लीमेंट्री 4th, माननीय राजीव शुक्ल। सरकार का तीसरा टर्म है, लेकिन 2014 में घोषित बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलेगी भी शुरू नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ दिक्कतें हैं उसमें, और मैं भी जापान में बुलेट ट्रेन में गया हूँ और वो सिंगल ट्रैक उन्होंने बनाते हैं और उसके ऊपर से चलती, तो अलग से ट्रैक भी मेरे इस पर बिछानी पड़ती। बात आपकी सही है। मेरा अपना मानना है कि व्हाट आर द मेजर इम्पेडिमेंट्स in delay of this project? Secondly, if Ahmedabad Mumbai route is difficult, you need to build a tunnel beneath the ocean, then why don't you pick up another project also simultaneously where this can be made easily, where the surface is plain? थैंक यू। जी, इस प्रोजेक्ट में कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको डिज़ाइन करने के टाइम में सावधानियां बरतनी पड़ती है और उन सावधानियों को बरत के उसके डिज़ाइन को उस तरह से प्रॉपरली करके काम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। डॉक्टर सरफराज अहमद। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी विस्तृत जानकारी बुलेट ट्रेन की हम लोग को दी है। मैं इनसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि 2 हमारे इस देश के पिछड़े राज्य हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, क्या सरकार की ये प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में ही बुलेट ट्रेन चलाने जाएगी? अगर है तो फिर कब तक वो हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर सरफराज जी। माननीय सभापति महोदय, ये इस कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को अभी आत्मसात करने पे, समझ कर अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करने में और अपने पूरे देश में इसका जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो बनाने पे फोकस है अभी। और मैं आपके साथ बहुत हर्ष के साथ ये शेयर भी करना चाहूँगा कि जो बड़ी वाली जो क्रेन्स होती हैं जिससे कि गर्डर उठा के वायडक्ट के ऊपर रखना होता है, इनिशियली क्रेन की टेक्नोलॉजी बाहर से आई और 2 क्रेन के इंपोर्ट के बाद में, माफ़ कीजिएगा एग्जैक्ट नंबर मुझे पूरा ध्यान नहीं है, शुरू में क्रेन को लाने के बाद में आगे सारी की सारी क्रेन की डिज़ाइन भारत में बनी। वैसा ही जो मोल्ड होता है, उस मोल्ड के इनिशियली टेक्नोलॉजी बाहर से आई, लेकिन उसके बाद में मोल्ड की टेक्नोलॉजी भारत में ही बनने लगी और अच्छे अपने कोयम्बतूर में बहुत अच्छा जो फोर्जिंग और फाउंड्री वाली इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, उस इंडस्ट्री का अच्छा इसमें उपयोग हुआ। तो अभी सारा का सारा फोकस है कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें।
क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भारत की जनसंख्या है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उसके हिसाब से आगे भविष्य में हमें बहुत सारे इस तरह के एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने ही पड़ेंगे। जब सरफेस पे कोई भी ट्रेन चलती है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी कैटल आता है, लोग भी, गांव भी आसपास हैं तो उनकी भी तकलीफ होती है। तो अपनी जितनी जनसंख्या के समकक्ष देशों ने सब ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स बनाए जाएं। तो ये अपना पहला अच्छा प्रयोग है और इसमें अच्छी सीखने को मिला है देश को। तो भविष्य में जो जनसंख्या बहुल क्षेत्र है उसमें एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स जो कि हाई स्पीड पे ऑपरेट करेंगे, वैसा देश को निर्णय लेना होगा।